मेरी प्यारी फ्रेंड्स, पार्ट 3 की शुरुआत होती है। कोमोद के हाथ से पतंग छूट जाती है, तालाब में जाके गिरती है। कोमोद सरस को पतंग लेने के लिए बोलती है। कोमोद बोलती है, तुम मेरी पतंग को नहीं बचा सकी, डरपोक हो तुम किसी के भरोसे के लायक ही नहीं हो। वहाँ पे कुसुम और कुमारी भी आ जाती है। सरस तालाब को देख के बचपन की बात याद करते हैं। उसकी माँ उसी तालाब में डूबकर आत्महत्या की थी। वो भी अपनी माँ के पीछे पीछे उसी तालाब में चले गए थे। ये सब बात याद करते हुए वो भी पानी में चला जाता है। घर पहुँचने पर बुआ कोमोद को पूछती है, सरस कहाँ है? कोमोद बोलती है, स्कूल के पास वाले तालाब में। ये सुनने के बाद बुआ उसी तालाब में जाती है, देखती है सरस माँ माँ चिल्लाते हुए डूब रहा है, तो बुआ उसे बचाती है। बचपन में भी बुआ ने ही सरस को बचाया था। माँ और बुआ बोलती है, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए थी। कोमोद बोलती है, मैंने ऐसा किया ही किया। बुआ बोलती है, जिस तालाब में तूने उसे भेजी थी उसी तालाब में उसकी माँ ने डूबकर आत्महत्या की थी। सरस की माँ ने आत्महत्या क्यों की थी ये हमें आगे पता चलेगा। बुआ कोमोद को सरस से माफ़ी मांगने के लिए बोलती है। रात में सरस मेडिटेशन कर रही होती है। तालाब वाली बात याद करके मेडिटेशन नहीं कर पाती है। कोमोद सरस से माफ़ी मांगने के लिए जाती है, पर सरस उसके मुंह के ऊपर ही दरवाज़ा बंद कर देती है। कोमल गुस्सा करती है इंडिया ना जा पाने के लिए। सरस के पापा से बोलती है, इंडिया जाने की इंतज़ाम कर दो। सरस के पापा बोलती है, ठीक है, हो जाएगा। कुसुम बोलती है, उसने क्या कहा दीदी? कोमल बोलती है, उसने मुंह के ऊपर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। कुसुम बोलती है, तुमने ये सब जानबूझ के तो नहीं किया ना? कोमल बोलती है, उसने तो सरप्राइज़ ही तोड़ा था, मैंने तो उसी को ही तोड़ दिया। सुबह कोमल मंदिर में जाके पूजा करती है और भगवान से बोलती है, प्लीज़ भगवान मेरी मदद कर दो। सरस आरती लेने के लिए आती है तो कोमल बोलती है, मंदिर में हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर सरस कुछ भी नहीं बोलती। कान पकड़ के उसके सामने बैठ जाती है। कोमल बोलती है, हाँ, मैंने तुम्हारी आंखों देखकर ही शादी के लिए हाँ कर दी थी। क्यों, जानती हो? क्योंकि मैंने तुम्हारे आंखों में दर्द देखी थी और मैं उस दर्द को बांटना चाहती थी। सरस बोलती है, जब मैंने तुम्हें ना किया था, क्या तुमने मुझे माफ़ किया था? तो कोमल चुप हो जाती है। कोमल सनी को फ़ोन करने के लिए बोलती है सरस के पास, तो सनी फ़ोन करते हैं। सरस सब कुछ बोलती है सनी को। सरस को क्या पता, फ़ोन पे सनी नहीं कुमान है। बुआ सरस के लिए खाने लेकर आती है और उन दोनों के बीच बहुत सारी इमोशनल बातें होती है। बुआ से बोलती है, कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे वही बचपन वाली सरस दिखाई दे रही है, जो मुझे हमेशा पूछती थी, मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ क्यों चली गई? कहाँ चली गई? कुमुद की माँ बोलती है, सरस्वती के जाने के बाद तुमने ही उसकी ख्याल रखा। कुमुद फिर से सरस के पीछे जाने लगती है माफ़ी मांगने के लिए। सरस को दरवाजे पे चोट लग जाती है तो कुमुद भी घर के अंदर चले जाते हैं। कुमुद बोलते हैं, वो तुम्हें चोट लगे है? सरस बोलते हैं, तुम्हारी वजह से। कुमुद बोलते हैं, इस तरह से गुस्सा काम नहीं होगा, अपने दिल की बात कहो, जो तुम्हें समझता है। कुमन की कॉल आती है तो बुआ उठाते हैं। कुमन बोलती है, मैं सरस की माँ हूँ, वो मुझे पूछती है,
तुम मुझसे लक्ष्मी नंदन को छीन नहीं पाई तो सरस को छीनना चाहते हो। तुम जैसे छोटे दिल वाली औरत से लक्ष्मी नंदन कैसे शादी कर सकते थे। अगर मेरे बेटे को ऐसी तकलीफ दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरस आती है और बुआ से बोलती है, बचपन में आपने मुझे बचाया था पर मुझे आज पता चला। और उसकी पैर छूने लगती है और उसे माँ बोलती है। बुआ को मन की बात को याद करती है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। तो सरस गुस्से से वहाँ से चला जाता है और खेत में जाके काम करने लगती है। तो कुमुद जाके बोलती, वो क्या कर रहा है। कुमुद उसे ये सब करने के लिए मना करती है पर सरस नहीं मानते। तो कुमुद बोलती है, मैंने तुम्हें यहाँ बुला के सबसे बड़ी गलती की है। तो सरस बोलती है, मैंने तुम्हारी गलती को सुधारूंगी, अब मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगी। ये सुनने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं। वहाँ कुमन बहुत खुश होता है और बोलते हैं, मैंने उसे यकीन दिला दिया कि सरस मेरा बेटा है, आप मेरे बारी है। कुमन के दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही होती है। सरस घर आते ही कीचड़ से भरे हुए तो माँ उसके जूते खोलती है और सरस उसे खोलने नहीं देती और माँ फिर भी खोलती है। तो सरस बचपन की याद करती है, जब वो छोटी थी तो उसने कीचड़ से भरे हुए कुमन के पास गई थी। तो कुमन उसे वहाँ से दूर हटा के बोलती है कि अपने खुद से ये सब साफ करो, कोई उसकी मदद नहीं करेगा। ये सब सोच के वो बहुत इमोशनल हो जाती है। जो सरस के ऊपर पानी डालते हैं उसे साफ करने के लिए, पर उसके साथ साथ कुमारी को भी गीली कर देती है। तो सभी पानी से खेलने लगती है, बहुत मस्ती करती है। पापा सरस के लिए खाना लाने के लिए बोलती है कुमुद को, पर सरस मना करती है। कुमुद बोलती है, जब उसे खाना ही नहीं तो ज़बरदस्ती किस बात की। पापा को समझ आ जाती है कि सरस और कुमुद के बीच कुछ हुआ है, तो इसलिए सभी को बोलते कि आज हम खेलेंगे। कुमारी सरस को बुलाने जाती है पर सरस के हाथ में उसके स्केच दिखती है जो कुमुद ने बनाई थी। तो कुमारी बताती है, ये कुमुद दीदी ने बनाई है, वो भी आपके रिश्ते आने से पहले। आपकी आंखों को कुमुद दीदी ने सपने में देखी थी। ये सब सुनने के बाद सरस कुमुद से माफ़ी मांगने के लिए जाती है पर उसके सामने नहीं जा पाती। तो दरवाजे के पीछे से ही सॉरी बोलने लगती है, पर वहाँ कुमुद की जगह काकी जी आ जाती है। सभी लुका छुपी खेलने लगती है। कुमारी चालाकी से सरस और कुमुद को एक ही कमरे में बंद कर देती है। कुमुद की दो पट्टा दरवाजा पे ही फंस जाती है, तो इसलिए वो लाइट को ऑफ करती है, पर उसके हाथों पे चोट लग जाती है। सरस फर्स्ट एड कर देती है और उसे कुछ कहने वाली होती है। उससे पहले कुमुद बोलती है, मुझे पता है तुम कल चले जाओगे, यही बोलना चाहती हो ना। पर सरस तो उसे सॉरी बोलने वाले थे। सरस कुछ भी नहीं बोल पाती है। सरस सुबह सवेरे अपने कुरिया बिस्तर बांध के कुमुद के वहाँ से जाने लगती है और कुमुद भी उसे देखने लगती है। सरस जाना तो नहीं चाहती थी और कुमुद भी उसे जाने देना नहीं चाहते थे, पर कोई भी एक दूसरे से कुछ बता नहीं पाते। क्या सरस कुमुद को छोड़ के चला जाएगा? जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।